अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलें जी, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपना टी बॉक्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं रात में डेली कोई ना कोई एक टी वगैरह पीकर सोती हूँ। रोशमान से कभी ले लेती हूँ, कभी लिडल वगैरह से ले लेती हूँ। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि आपको अच्छी ना लगे। तो मैं यहाँ पे ये था कि इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। कुछ डिफरेंट डिफरेंट रखी हुई थी। लेमन वाली रखी हुई थी, एक मैंने रखी हुई थी लेवेंडर वाली, जो कि रात को सोने के लिए बहुत बेस्ट होती है। अगर किसी को नींद बहुत कम आती है, या फिर इस तरह हो जाता है कि मेरी तरह अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है। बहुत ज़्यादा थकना क्या होता है कि जब इरफान बहुत ज़्यादा बिज़ी हों, लेकिन को ज़्यादा काम हो, तो बच्चे टोटल हर टाइम संभाल संभाल के फिर बंदा थक जाता है, वो भी अकेले। तो यहाँ बच्चे अपना नैप स्किप कर दे, उफ, फिर तो बहुत 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 ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। और आजकल ये बहुत ज़्यादा इस तरह कर रही हैं। इनको होता है कि सोना तो झूठ ही हो जाए, हम सोए ना, और अगर नहीं सोती हैं तो फिर और भी ज़्यादा तंग करती हैं। तो चलिए जी, आगे बच्चों के साथ कुछ रेडी वेडी होती हैं, तो आप भी देखें। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
नेक्स्ट डे दोपहर में बल्कि शाम में भी मैंने ये था कि चना पुलाव बनाया था और साथ में जी आलू गोश्त शोरबा। ये मेरा बहुत फेवरेट कॉम्बो है, लाइक बहुत ज़्यादा, बहुत पसंद है मुझे। और बहुत अच्छा अच्छा भी बन गया था। हालांकि मैं बहुत टायर्ड थी और बच्चे भी बहुत लेट इन्होंने नैप अपना कर दिया और बहुत लाइक मैस हो गया था, बट स्टिल अच्छा खाना पकाकर मेरी सारी टायर्डनेस, सारी थकावट सब दूर हो गया। मुझे तो बस अच्छा खाने के बाद सारी टेंशन वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की वजह से बहुत एंक्शस फील कर रही थी, क्योंकि अभी ये मुझे था कि इतनी लेट सो रहे हैं, रात को तो बहुत तंग करेंगे। फिर वैसे मुझे बेशक नींद आए ना आए, बट जब बच्चों ने तंग करना है ना, पता नहीं क्या होता है, मुझे बहुत नींद आनी शुरू हो जाती है। मैंने इसको पहले अच्छी तरह आलू गोश्त को भून लिया था और उसके बाद इसमें पानी ऐड करके थोड़ा और पका लिया था। तो बेसिकली ये था आलू गोश्त शोरबा, शोरबे वाला सालन। और साथ में था चना पुलाव। चना पुलाव मैं काफ़ी देर के बाद बना रही हूँ और बच्चों ने तो लाइक बहुत बाहर तंग किया हुआ था। ये सो के उठी थी तो कार्टून देख रही थी, तो मैंने किचन में ही खाना खाया। उसके बाद ये है कि बच्चों को योगर्ट खिलाया, क्योंकि अगर मैं अब इनका योगर्ट स्किप कर देती तो रात के टाइम पे दूध भी देना होता है और फिर करना होता है। खाना भी वैसे मेरे साथ खा लेती हैं ये, बट ये था कि मैंने किचन में खाना खाया, क्योंकि अगर मैं खाना खाती मेरे साथ खाना खा लेती, फिर योगर्ट मुझे कुछ देर के बाद देना पड़ता। और योगर्ट के बाद आपको पता है कि डायरेक्ट मिल्क नहीं देती हूँ, मैं तो नहीं देती हूँ, तो फिर ये हो जाता है। तो ये था कि फिर मैं इसको खिला रही थी यहाँ पे, और उसके बाद फिर एंड पे मैंने बच्चों को दिया कि चलो कुछ देर अब इनको थोड़ी सी खुद भी खाने की आदत पड़े। इसलिए कि पहले मैं इसको थोड़ा खिला देती हूँ ताकि इसका पेट भर जाए। अगर मैं बिल्कुल बच्चों को शुरू से ही दे दूँ तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं और पेट भी नहीं भरता। और जब पेट नहीं भरता तो ये बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और मैस इतना क्रिएट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ही लाइक मैं हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए मैं वैसे ज़्यादातर तो कोशिश करती हूँ कि मैं खुद इनको अपने हाथ से खिला दूँ, ताकि एटलीस्ट पेट भरा हो, खुद ही बड़े होकर इनको खाना भी आ जाएगा। बट थोड़ा थोड़ा सा ट्राई तो करना चाहिए, इसलिए पहले मैंने इनको खिला दिया और एंड पे जो थोड़ा सा रह गया तो मैंने कहा कि ये थोड़ा खुद खाने की कोशिश करे। बट पता नहीं क्या है, बच्चे सो के उठते हैं तो इतना इनका मूड ऑफ होता है ना आजकल। इनको बस मुझे लगता है वही गुस्सा होता है कि जी हमें ज़बरदस्ती सुला दिया, क्या था यहाँ पता नहीं क्या। तो यहाँ पर मैंने ज़ारा को बिठाया है, ज़ारा ने तो एक स्पून नहीं खुद खाया, और जो जोया है उसने भी तोबा। मैं इनको ये योगर्ट दे के किचन में गई थी और वापस आई हूँ तो आप खुद ही देखिए आगे क्या किया हुआ इन्होंने। क्या एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? सारे काम निपटाने के बाद मैंने सोचा था कि अब बच्चे योगर्ट खा लेंगे तो मैं आराम से बैठूंगी, बट मुझे घर जाना है। शाम में फिर ये था कि इरफान घर आ गए थे और फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया था। बच्चे उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।